अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ पर क्या पिकनिक हो रही थी और ये इतना सारा खाना किसने छोड़ दिया यहाँ पे? कौन छोड़ के गया ये प्लेट्स में खाना? 1 2 3 इधर आ जाएं आप भी। 4 क्यों खाना वेस्ट किया आप लोगों ने? आप लोगों को पता है ना कितनी बुरी बात है खाना वेस्ट करना। आपको उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए था जितना आपको लगता था कि आप इसको फिनिश करेंगे। ये तो खाना वेस्ट हो गया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। तो अब आप क्या करेंगे? खाना वेस्ट करना अच्छी बात है? नहीं। कितनी बुरी बात है ना खाना वेस्ट करना। खाना वेस्ट करना बुरी बात है। आइंदा क्या करेंगे आप? खाना पूरा खाएंगे, वेस्ट नहीं उतना ही खाना लेंगे जितना आपको लगे कि आप खा लेंगे और खाना वेस्ट नहीं करेंगे। चलें अच्छे बच्चों की तरह बैठें और अपना खाना इसको पूरा करें। और बच्चों क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है आप सब? जी, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ पर एक खास मेहमान से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा नाजरीन को वेलकम कर लूं हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है क्रिएटिव किड्स। बिल्कुल, और जिसे आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा चैनल पीटीवी होम पर। जी नाजरीन, तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक खास मेहमान से और बच्चे भी मिलेंगे उनसे और वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। दरवाजे की आवाज आई आपको खटखट की? जी, तो वेलकम करते हैं भाई किसान भैया का। अस्सलाम वालेकुम। तालियां बजा जी। तो किसान भैया, आप मुश्किल तो नहीं हुई आपको आने में? हाँ जी, कैसे मुश्किल जी, अल्लाह ताला ने इतनी सेहत दी हट्टी कट्टी। मुझे जी बहुत खुशी है आपने नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। आप यहाँ पे आपने मुझे कहा था कि आपने बच्चों से, नाजरीन से कुछ शेयर करना है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो बस मैंने आपको आज दावत दे दी है। आज आप बताएं क्या बात करना चाहते हैं। और जी जो भी बात करेंगे ना बैठ के करेंगे। पहले तो आप मुझे बताएं मैं अपनी तशरीफ किधर रखूं? कहीं भी भाई, बहुत जगह है। इधर बैठूंगा जी मैं तो इधर। बिल्कुल बिल्कुल बैठे हैं आप। आपको जहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हमारा यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? बच्चे प्यारे प्यारे से हैं यहाँ पे। हाँ जी वाह, बच्चों के तो जी सदके जाऊं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह और आपका तो मुझे लगता है एक रिश्ता है ना बाग से, बागात से, हरियाली से। ये जो पौधा है इसको आपको क्या पता है, इसको हमने कितना खून पसीना खिला के पिला के बड़ा किया है। बताएं ना जरा, आज हमें बच्चों को बताएं, हम जानना चाहते हैं। अच्छा, जानना चाहते हो बच्चों? यस। तो चलो जी मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप खाना वाना खाते हो ना, सब्जी सब्जी खाते हो? यस। ये बच्चे खा रहे हैं ना, फ्रूट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं बेटा आप लोग? इसमें कौन सा फ्रूट खा रहे हैं? बनाना हो जी। ये जो बनाना है मैं आपको बताऊं, बनाना हो, करेले हो, टिंडे हो, भिंडी हो, और जी इतनी आसानी से नहीं बनती है। जान जोकोगम का काम है। ये जो होता है ना, पहले हमको जमीन को हमवार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमवार। जी, फिर उसके बाद उस पर ट्रैक्टर चलता है। क्या चलता है? ट्रैक्टर। फिर उसके बाद ना हम जमीन में क्या डालते हैं? सीड। हाँ जी, सीड नहीं, बीज। और इंग्लिश मीडियम बीज बोलते हैं। हम बीज डालते हैं, उसके बाद फिर हम वो डालते हैं ठंडा ठंडा पानी डालते हैं जी। पानी डालने के बाद ना वो जो बीज होता है वो 2-3 दिन के बाद छोटा सा ऐसे करके मुंह निकालता है। वो इतना प्यारा लगता है, मैं आपको क्या बताऊं जी। हमें बड़ी खुशी होती है। हमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने हमें कोई प्यारा सा बच्चा दे दिया हो। हम उसका ख्याल करते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। दवाई डालते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा खा ना जाए। फिर ना जी उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जब बूढ़ा होता है तो हमें उसका और ख्याल रखना पड़ता है ताकि जी उसमें कीड़े ना लगें, फसल ख़राब ना हो। फिर जब फसल पक के तैयार हो जाती है ना, तो बाद फसलें तो पता बच्चों इतनी बड़ी होती है जी, इतनी बड़ी बड़ी होती है, हमारे कद से भी बड़ी। फिर जो है हम उसको मशीनों के ज़रिए या फिर हाथ के ज़रिए ना काटते हैं, उनको अलग करते हैं। फिर वो सब्जी मंडी जाती है। किधर जाती है? सब्जी मंडी से बहुत से दुकानदार खरीद के ले जाते हैं और छोटी छोटी दुकानों पर सब्जी आती है, आलू आता है, केला आता है, टमाटर आता है। फिर आप लोगों की अम्मी अब्बू जो है उसको पकाने की तरकीब करते हैं। ये जो आप लोग चावल खाते हैं और जो आटा होता है, हर चीज़ जो है वो सब्जियां, फल, कितनी मेहनत से देखें
इसे किसान उगाते हैं। और क्या जी, ये तो घर में बैठ के खा लेते हैं। हमसे पूछो, ये सूरज निकला हुआ है सुबह नीचे पे और हम जो है खेत में काम करते, किसके लिए? इन छोटे छोटे बच्चों के लिए करते हैं जी। तकलीफ होती है जब आपके सामने बच्चे जो है वो सब्जी फल ऐसी छोड़ देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, आधा खा के आधा छोड़ दिया, गिरा दिया, आपको दुख होता है क्योंकि वो चीज़ें आपने अपने बच्चों की तरह पाली होती हैं। ओ बाजी जी, सच पूछे ना दिल बड़ा दर्द करता है जब देखते हैं ना ये इस तरह कोई केला खा के आधा केला छोड़ देता है। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है किसने हमारे सीने में ना छुरियां चला दी। नहीं, अब बच्चों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, बच्चों ने पूरा फ्रूट खत्म किया और बच्चों ने कहा है अब खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखो, अब खाना वेस्ट नहीं करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल जी नाजरीन, तो हमारे साथ थे हमारे आज के खास मेहमान जिन्हें हमने आज बुलाया था इस प्रोग्राम में, किसान। तो आज उन्होंने हमसे शेयर किया कि किस तरह कितनी मेहनत से, कितनी लगन से और कितनी मोहब्बत से वो फल सब्जियां और जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो उन्हें उगाते हैं। जो भी फसलें होती हैं उनमें कितनी मेहनत उनकी शामिल होती है, कितनी मोहब्बत शामिल होती है। हम जो भी फल सब्जियां खाते हैं वो कितनी मेहनत से हम तक पहुंचता है और हम उसकी कदर नहीं करते क्योंकि हमें बिना मेहनत के वो चीज़ मिल जाती है। तो हमें चाहिए कि हम खाने की कदर करें क्योंकि हमें वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जो खाना हम वेस्ट करते हैं हमें चाहिए कि हम उन तक पहुंचा दें ताकि वो एक हाइजीनिक फूड जो है वो खाएं। तो अब चलते हैं एक ब्रेक पे और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आफ्टर ब्रेक और यहाँ पर फन मस्ती चल रही है और यहाँ पर हम बहुत ही मजे के सेगमेंट्स करवाने वाले हैं जिसे आप देखकर बहुत एंजॉय करेंगे और बच्चे भी यहाँ बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जी बच्चों, मजा आ रहा है आप सबको? वाओ! तो आप सब एक एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? अगर कोई मजे की एक्टिविटी हम अभी करने जा रहे हैं। हाँ चलें जी। तो मंकी भैया भी हमारे साथ ही हैं। आप चाहते हैं कि मंकी भैया को इन्वॉल्व करें उस एक्टिविटी में? हाय कह दें मंकी भैया को, हाय कह रहे हैं। जबरदस्त जी। तो यहाँ पर होने जा रही है एक बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी। बच्चों गौर से सुने कि वो एक्टिविटी क्या है, उसके बाद मैं बच्चे सिलेक्ट करूंगी और वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो इस एक्टिविटी में आपने करना क्या है, आपका पेशेंस चेक किया जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, मैं यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट करूंगी। मंकी भैया आप भी सुन लीजिए, मैं यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट करूंगी और जैसे ही मैं 1 2 3 गो कहूंगी बच्चों ने क्या करना है, स्टैचू बन जाना है। स्टैचू देखा आपने? जो मूवमेंट नहीं करता, ऐसा ही है ना, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। मंकी भैया आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मंकी भैया, मजे का काम है ना ये तो। और जो बच्चा हंस जाएगा वो इस गेम से हो जाएगा आउट और जो बच्चा एंड तक बिल्कुल डटा रहेगा और हंसेगा नहीं वो होगा इस गेम का विनर। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। ओके भाई, अब हम देखेंगे, आप लोगों ने गौर से देखना है। नहीं अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। एक चांस दे देते हैं बच्चे को। जो पहले हंस जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा, ऐसे ही है ना? ओ दोनों आउट हो गए, इतनी जल्दी आउट हो गए। ओके जी, तो बॉयज गेम से आउट हो चुके हैं। अब रहती हैं गेम्स में 2 गर्ल्स। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन जीतता है। बच्चों क्या लग रहा है आप लोगों को, मंकी भैया जीत जाएंगे? आउट। Now only 1 girl left. वाओ भाई, जीत गई बच्ची, जीत गई। क्लैपिंग तालियां होनी चाहिए भाई।
आप ये गेम जीत गए हैं। जबरदस्त, आपने मंकी भैया को टक्कर दे दी और आप जीत गए हैं। मजा आया आप सबको? जी नाज़रीन, तो अब हम यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और आपको भी देख के बहुत मजा आने वाला है। जी, तो बच्चों ने तो यहाँ पर कर ली अपनी पिकनिक, लेकिन हमारे रह गए मंकी भैया जो कि पिकनिक करना चाहते हैं। तो आप लोग उनके लिए पिकनिक बास्केट रेडी करेंगे? वाओ, तो मैं आपको बास्केट दिखा दूं। ये वाली बास्केट नजर आ रही है ना आप सबको? ये बास्केट यहाँ रखी हुई है, ठीक है। और आपने क्या करना है, मैं आपको दूंगी एक पहेली, आपने उसे बूझना है, मुझे बताना है कि उस पहेली में क्या चीज है। ओके, वो चीज मैं आपको दूंगी और आपने उसे कहाँ रखना है? बास्केट में। और इस तरह से क्या हो जाएगा, बास्केट तैयार हो जाएगी, पिकनिक बास्केट तैयार हो जाएगी। किसकी? मंकी भैया की। पहेली बूझने के लिए आप लोग तैयार हैं? ओके जी, पहेली गौर से सुने। मैं बाहर से हूं सख्त, अंदर से हूं नरम, बाहर से ब्राउन हूं और अंदर से हूं वाइट। मैं हूं गोल, बताओ मैं कौन हूं? हाथ ऊपर करें, किसको आंसर आता है? यहां पे आए, कैमरे में देखते हुए जवाब दें। कोकोनट। कोकोनट। कोकोनट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। भाई तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, एक सेकंड इधर आइएगा, आप ही रखेंगे। मैं आपको कोकोनट दे रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? मंकी भैया की पिकनिक बास्केट रेडी कर रहे हैं, तो आप कोकोनट जाके बास्केट में रख दें। ओके भाई, सेकंड पहेली के लिए तैयार हैं आप लोग? ठीक है, चले अब देखते हैं भाई कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जो आंसर देगा। ओके, तो ये पहेली है, मुझे खाने वालों से रहते हैं डॉक्टर्स दूर। मुझे खाने वालों से रहते हैं डॉक्टर्स दूर, लाल हूँ, गोल हूँ और मीठा भी, बताओ मैं कौन हूँ? आप आ जाओ। एप्पल। एप्पल, वाओ भाई, करेक्ट आंसर, तालियां होनी चाहिए। जो बच्चे एप्पल खाते हैं वो डॉक्टर से दूर रहते हैं। एप्पल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, चलें जी, आप इसको बास्केट में रख दें। कौन कौन से बच्चे खाते हैं भाई डेली एप्पल? कौन खाता है? वाओ, जबरदस्त भाई, ग्रेट। ओके जी, मैं हूँ मंकी का फेवरेट, लंबा और पतला भी, पीला हूँ पर सफेद भी, बताओ मैं कौन हूँ? एक सेकंड, मैं खुद पूछूंगी बेटा, आप आ जाओ इधर। शाबाश, कैमरे में देखते हुए आप मुझे जवाब देंगे। बनाना मंकी का फेवरेट फ्रूट है भाई, सब जानते हैं इस बारे में। वाओ, तो बहुत सारे बनानास हैं भाई, जो उनकी फेवरेट चीज है वो बहुत सारी है, जबरदस्त। ओके, मैं हूँ लाल, कुछ लोग मुझे सब्जी कहते हैं तो कुछ लोग मुझे फ्रूट कहते हैं। मैं सैलेड में डलता हूँ और सालन में भी, बताओ मैं कौन हूँ? अरे आप आ जाओ इधर जो रेड बॉल पे, आप आ जाओ बेटा इधर। शाबाश, डर क्यों रही हैं आप? बताइए, कैमरे में देख। टमाटर। टमाटर, जबरदस्त भाई, तालियां हो जाएं। बच्चों मुझे बताएं, टमाटर फ्रूट है या वेजिटेबल है? फ्रूट है, टमाटर को फ्रूट कहते हैं। खट्टा हूं मैं और मुझे लोग निचोड़ के मेरा रस निकाल देते हैं और मुझे अक्सर गर्मियों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बताइए कौन हूँ? तो आप आ जाओ यारो, हाँ इधर आ जाएंगे। नींबू। लेमन। ओके, दैट्स नाइस भाई, राइट आंसर, तालियां होनी चाहिए। भाई आप ही रखेंगे, इधर आ जाएं, बास्केट में तो रखें लेमन। चलें, शाबाश, रख के आइए। चले भाई, यहाँ पर पहेलियों का सेगमेंट होता है खत्म और हमारी बास्केट जो है वो मंकी भैया के लिए पिकनिक बास्केट तैयार हो चुकी है। कौन देगा पिकनिक बास्केट मंकी को? आप आ जाओ व्हाइट टी शर्ट में। चलो बास्केट उठाएं और मंकी भैया के हवाले कर दें। वाह भाई, मंकी भैया खुश हैं आप? हैप्पी हैं?
जबरदस्त भाई, मंकी भैया तो हो गए हैं खुश और मंकी भैया आप करने जा रहे हैं अपनी पिकनिक इस बास्केट के साथ जो हम सब ने मिलकर मंकी भैया के लिए तैयार की है। जी नाजरीन, हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत कुछ देखना बाकी है। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक और अब वक्त हो गया है आपके और हम सबके फेवरेट सेगमेंट का टाइम। जी तो मैं बात कर रही हूँ, कौन से सेगमेंट की बात कर रही हूँ बच्चों? जी बिल्कुल, स्टोरी टाइम। और बातूनी भैया आ चुके हैं और देखते हैं आज वो हमें क्या कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, मजीद इंतजार नहीं करवाते आपको और चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी सुननी है? ओके, तो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक शरारती आलू की। किसकी? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, एक खेत में एक छोटा सा आलू रहता था। अभी वो बाहर नहीं आया था, बहुत छोटा सा था। कितना छोटा? इतना सा। उसने किसी से सुन लिया कि दुनिया में कुछ गंदे बच्चे भी हैं जो कि फूड को खाने को जाया करते हैं। तो जैसे ही उस छोटे आलू ने ये बात सुनी, उसने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो छोटा सा ही रहूंगा ताकि कोई मुझे खाए नहीं और खाने के बाद जाया भी नहीं करे। ओ मेरे खुदा, उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया, आलू आलू बेटा आलू, कुछ खा ले, जल्दी से हो जा बड़ा ताकि कोई तुझे खाए और खा के वो भी हो जाए बड़ा। आलू ने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं शरारती और गंदा बच्चा हूँ। बहरहाल किसी तरह ना उसकी मम्मा पापा ने उसको खिला पिला करके कर दिया बड़ा। और वो जब खेत से बाहर आया तो उसने खेत में आने के बाद पता है क्या कहा? उसने कहा प्लेट में समोसा, समोसे में आलू, प्लेट में समोसा लो। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, तुझे नहीं डालूंगी घास भी बच्चों। हाँ, तो ये बात जब उसने कही ना, तो उसके बाद वो फुदक फुदक के इधर उधर इधर उधर इधर उधर चला गया। कभी वो भिंडी को छेड़े, कभी वो करेले को छेड़े, कभी वो किसी को छेड़े। उसने तमाम सब्जियों का कर दिया जीना हराम। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मैं तो नहीं पकने वाला, क्योंकि अगर मैं पक गया तो ये गंदे गंदे बच्चे, गंदे बच्चे हो हैं या अच्छे बच्चे हो? खाना जाया करते हो ना? हाँ, कौन कौन खाना जाया करता है? हाथ उठाओ। हैं? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ ना। कौन वेस्ट करता है? फूड करते हैं ना आप लोग। जाया करते हो? बुरी बात। तो वो सब जाया हो जाता है ना। तो पता है क्या हुआ? एक दिन आलू खुदक खुदक के जा रहा था ना, बचता बचाता कि किसी तरह जो ना मैं किसी इंसान के हाथ में ना हूँ। वहां एक खड़ी हुई थी भिंडी। कौन खड़ा हुआ था? हाँ, भिंडी ने जब देखा ना कि छोटा सा आलू फुदक फुदक के जा रहा है और ये हमें देख के नाक चढ़ाता है, कभी कभी ऐसे करता है, कैसे करता है? भिंडी ने कहा बच्चों ये अच्छा मौका है, मैं इसको धक्का देके दरिया में गिरा देती हूँ। भिंडी ने उसको एक जोर से लात मारी। वो जाके सीधा दरिया में गिरा, पुड़ुंग 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 पुड़ुंग, और दरिया में गिर गया। उसके बाद जब वो बाहर आया ना तो उसका जिस्म धुल गया था, वो और खूबसूरत हो गया था। वो पानी में तैरता हुआ कुछ दूर तक गया। कहाँ गया? कुछ दूर तक गया। वहां उसको एक बच्चे ने देख लिया। बच्चे को थे आलू बहुत पसंद। उसने कहा वाह पापा मोड़ा आलू, जल्दी से मैं लेके आता। उसने पानी में छलांग लगाई और जाकर के आलू को पकड़ लिया। आलू की फ्राइज बनाने के लिए, है ना? फ्राइज पसंद है ना आप सबको? अब आलू डरने लगा, यार मैं तो बच रहा था कि किसी तरह बच जाऊं, लेकिन मुझे लगता है अब ये इंसान ना खाने के बजाय डस्टबिन में डाल के मुझे जाया कर देगा। आलू ले जाने के बाद वो गया घर। उसके बाद उसने उसकी खाल उतारी प्यार से। आई आई आई, आलू को दर्द हुआ। अल्लाह अल्लाह, ओए 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 ओए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन आलू घबराया नहीं। उसने कहा अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे जाया होने से बचा ले। अल्लाह मियां ने ना उसकी दुआ सुन ली।
थोड़ी देर के बाद उसने उसके पीसेस किए। कैसे? फिंगर चिप्स के लिए होते हैं। कैसे किए? फ्रेंच फ्राइज। ऐसे, ऐसे और ऐसे। उसके बाद उसने उसको पानी में डालकर धोया, फिर उस पर उसने कुछ मसाले वगैरह लगाए। उसके बाद उसको ना कुकिंग ऑयल में डाल दिया। जैसी गरम कुकिंग ऑयल में जब आलू गए ना, आलू को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर आग लगा दी। लेकिन अल्लाह ताला ने सब्जी को बनाया इसीलिए कि वो पक्के। थोड़ी देर के बाद आलू के दिल को करार आ गया और आलू ने कहा हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो वक्ती तकलीफ थी। लेकिन वो दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे ज़ाया होने से बचा ले, ये गंदे बच्चे होते हैं, मुझे खाते नहीं है, थोड़ा सा खा के डस्टबिन में डाल देते हैं। अल्लाह मियाँ को उसकी बात पसंद आ गई और अल्लाह मियाँ ने उसको एक छोटा सा जो बच्चा जो उसको लेकर के आया था ना, उसको लग रही थी उस दिन बहुत भूख, हालांकि वो भी गंदा बच्चा था, आप जैसे कुछ बच्चों की गंदे बच्चों की तरह ना वो भी फेंक दिया करता था। लेकिन उस दिन उसको लगी हुई थी भूख। क्या लगी हुई थी? उसने जल्दी से गरम गरम चिप्स निकाल के प्लेट में रखे और उस पर मसाला डाला। क्या डाला? मसाला डालने के बाद उसने क्या करा? और एक चिप्स उठा के ऐसे रखी और और फिर एक एक करके सारे चिप्स खा गया। जैसे ही आलू उसके पेट में गया उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे ज़ाया होने से बचा लिया। कैसी लगी आज की स्टोरी? स्टोरी अच्छी लगी आप सबको? चलें भाई, तो बातूनी भैया के लिए तालियां बजा दें। ओके जी नाजरीन, तो आपने बहुत एंजॉय की होगी स्टोरी भी और आज का एपिसोड भी। तो मैं आपसे लूंगी इजाजत और फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड में फन और मस्ती के साथ। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद थे जिन्हें हम खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने देते। तो बातूनी भैया जो है वो बच्चों में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लूंगी इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।